जी नमस्कार। अभी बिहार में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वो वीडियो जो है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में हमें 6 सीट मिला था जिसमें हम 5 सीट जीत गए हैं और काफी अच्छा प्रतिशत रहा हमारा वोट का भी, और लगभग 86% के आधार पर हम जीत गए हैं, मतलब वोट भी मिला है। तो उसी पे वो बोल रहे हैं कि 1 सीट हम गलती से हार गए हैं, और गलती से कैसे हार गए हैं तो इसी के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ हैं एक रवि जी। तो क्या ये जो बोले 1 सीट हार गए हैं तो कैसे हार गए हम? हम तो सब कुछ नहीं जानते हैं भैया, हम वो वीडियो देखे हैं। हाँ। हम तो अब सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी और हम भी कल को अगर चुनाव लड़ने का मूड होगा तो मांझी जी से संपर्क करेंगे, अच्छा। क्योंकि उनके हाथ में है भाई कि सीट नहीं हारेंगे। वो कह रहे थे कि डीएम साहब बोल रहे थे, कह रहे आप 2700 से हार रहे थे तो आपको हम जितवा दिए। अभी तो 1600 था, जी। फोन करना चाहिए था। वो बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो कैंडिडेट का भी फोन नहीं आया था ना। अच्छा, तो 30 में हम लाएंगे वो सिंबल और जितेंद्र राम मांझी से संपर्क करेंगे। जी जी बिल्कुल। भैया थोड़ा वीडियो शेयर कर दिएगा जितेंद्र राम मांझी के हाँ। के पास, क्योंकि हम यार टिकट लेकर के आएंगे, बोलेंगे चाचा थोड़ा अब ध्यान नहीं हो दीजिए। टिकट मिलेगा तो अभी पंचायती चुनाव है, हाँ, उसमें थोड़ा मुखिया ध्यान दे संपर्क कर दीजिए। लेंगे। आखिर मतलब मांझी जी क्या सोच कर ऐसे बयान दिए हैं? तो वो सही बयान दिए हाँ, हैं, सही देखिए बयान दिए हैं। एकदम सही बयान दिए हैं। एगो कहानी में है कि चुप चुप तो फिर वही होबे करता हाँ। है ना। देखिए, तो आप कितना चुपा कीजिएगा लेकिन पाप के घात एक दिन लेकिन फटबे कोई फटबे नेता करेगा ना। सफाई नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं नो कमेंट, क्या पूछने नो के बाद कमेंट? बोलते हैं नो कमेंट, उस हाँ, पर तो कोई वो तो कमेंट नहीं। पता सुनिए, है। अभी बिहार और ऑल इंडिया में जो वोट चोरी का माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हम्म। जो मुद्दा उठा रहे हैं, तो कुछ सपोर्ट कर रहे हैं और जो अंधभक्त है वो उन्हें गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन उस अंधभक्त को भी एक बार मांझी जी का वीडियो देखना चाहिए। देखना चाहिए। इससे पता चलेगा कि वोट चोरी हुआ है या नहीं। सेटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं हुई है। ज्ञानेश जी का जो बड़ा नाम ले रहे हैं राहुल जी, हम्म। क्या सच में ज्ञानेश जी मतलब घोटाला किए हैं कि नहीं किए हैं, ये इनका जीता जागता सबूत है। और सच्चाई कहता है ना, सच बात हम लोग गांव घर में भी कहते हैं, हक बात हलक से निकल ही जाता है, तो निकल गया। बिल्कुल, उन्होंने तो स्पष्ट बोले हैं कि 2020 के जब चुनाव था तो ये प्रत्याशी मेरे पास टेलीफोन किए कि सर हम इतना वोट से हार रहे हैं, तो हमारे हमने प्रयास किया, वो जीत गए हैं। और जब 2025 का चुनाव में प्रत्याशी मेरे पास टेलीफोन नहीं किए, मैदान छोड़ के भाग गए, तो हमारे पास एक डीएम साहब का नाम बता रहे हैं, अभिषेक सिंह, जो वर्तमान में बोले त्रिपुरा में है। क्या नाम उन्होंने बता रहा है? अभिषेक सिंह। जीतन राम मांझी। मांझी समाज के लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, अभिषेक सिंह डीएम साहब का नाम बता रहे हैं, जो अभी त्रिपुरा में है। बोले कि उन्होंने टेलीफोन किया कि सर जब आपका प्रत्याशी 2700 वोट से हार रहे थे तो हमने जितवा दिए, और इस बार मात्र 1600 वोट से हार रहे थे, तो क्या नहीं जितवाते हैं? बोला जी बात तो सही है, आप हमसे भी भूल हुआ, हमारा प्रत्याशी मेरे पास टेलीफोन नहीं किया। तो अब क्या बोलिएगा नहीं नहीं, विशेष? अब कुछ नहीं बोलेंगे। अब तो यही सोच रहे हैं कि सामने पंचायती राज चुनाव है बिहार में, जी। जितने भी हारने वाले प्रत्याशी हैं वो एक बार जरूर मांझी जी से संपर्क कर ले। और वो क्या नाम बताया डीएम साहब का? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। तो वो अपना अभिषेक सिंह के पास तो हम लोग का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो त्रिपुरा में है। लेकिन हमारे जीतन राम मांझी जी बिहार में ही है, बगल गया में ही है, तो यहाँ संपर्क हो जाएगा। और इस पर क्या बोल सकते हैं, जो भी प्रत्याशी इस बार पंचायती चुनाव में लड़िएगा, जरूर मांझी जी से मिल के रहिए, उनकी बातों पर सहमति जताइए ताकि आगे आपका काम आए। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा वीडियो में जो सच्चाई है। धन्यवाद।